चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आर, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा और ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। अब देखिए, अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट को कितना लिखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों, आर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना हम इसको लिख सकते हैं। इसको और आगे सोल्व कर लें तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, या 2r स्क्वायर अगर कॉमन ले तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को कितना लिख सकते हैं, हम जानते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर सिमेट्री से हम लिखना चाहें 1 प्लस cos थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा को कितना लिख सकते हैं बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर यहाँ पुट करें तो हमको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2r स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अंडर रूट, मतलब ये हो गया 4r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अंडर रूट के बाहर आके वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r cos थीटा बाई 2। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा ये तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2r cos थीटा बाई 2। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इसी तरीके से हम निकालते हैं a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर कॉस थीटा, या ये हो जाएगा कितना बच्चों, 2r स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसी तरह से सिमेट्री से अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको अगर यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अंडर रूट के बाहर आके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2r साइन थीटा बाई 2। ये a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसको रिजल्ट की तरह ध्यान भी रख सकते हैं। दो वेक्टर्स, अगर दोनों वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा 2r cos थीटा बाई 2 और उनका डिफरेंस जो होगा वो होगा 2r sin थीटा बाई 2, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है। ठीक है बच्चों।